ये दिल ही तो है। अबीरा के कपड़े पहन के तुम अबीरा बन जाओगे? एक बात याद रखना सबरीना, तुम अबीरा कभी नहीं बन सकती हो। मैं जानती हूँ और मैं उन जैसी बनना भी नहीं चाहती। आंटी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। शुजा ने कहा कि तुम्हें भी साथ ले लूं। अच्छा इस बहाने तुम्हारी आउटिंग हो जाएगी। अरे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मोहित की नजर पड़ी तुम पर? कोई बात नहीं, मगर तुम ऐसे ही तैयार रहा करो। तुम देखना एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हारी तारीफ करेगा। चले बेटा आज। अबीरा क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ हारून के यहाँ इस तरह की बात करने की खामखा? ऐसी भी मैंने कौन सी बात कर दी मम्मी, हद हो गई है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है ना कि तुम कभी भी अपनी गलती तस्लीम मत करना, हमेशा ना दूसरों को ही ब्लेम करती रहना तुम। ये तो इसकी पुरानी आदत है, अपना किया हुआ दूसरों के सरों पे डालना और अपनी मनमानी करना। जाहिर है ये आदतें तो मर के ही छुटती हैं। देखा तुमने अबीरा तुम्हें इस ड्रेस में देखकर कैसे जल गई? उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था वो तुमसे कितनी हसद कर रही है। अच्छा जले, इसकी वजह से मेरा बेटा भी तो तड़प रहा है। चले तुम्हें क्या लगता है अबीरा के कपड़े पहन के तुम अबीरा बन जाओगे? मोहित तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे वो अबीरा की बातें तुमसे कर रहा था, उसे याद कर रहा था। और तो हमेशा आप ही का जिक्र करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो बेटा तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो, समझाती क्यों नहीं हो कि उसे भूल जाए? आंटी आपके या मेरे कहने से क्या वो आप ही को भूल जाएंगे? नहीं ना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है, सब ठीक है? मोहित इससे अबीरा की बातें कर रहा था, अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रहा था और ये चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसे मना भी नहीं कर रही थी। अगर बेटा तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारी अपनी हैसियत है, मकाम है, अगर तुम ये नहीं समझोगी तो। आंटी मैं उनकी दोस्त थी, बस बीच में एक तूफान आ गया और सब कुछ धर्म भरम हो गया। उस तूफान में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना दोस्त भी। जो मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करते थे और मैं भी रो के अपना दिल हल्का कर लेती थी उनके सामने। आज अगर थोड़ी देर के लिए वो मुझे अपना दोस्त समझ के अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं तो आंटी इसमें कोई बुराई नहीं है। सबरीना आंटी आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मोहित का दिन में 10 बार तो मूड चेंज होता है। सबरीना बेटा। अब अनीशा बेटा जाओ तो पानी लो उसके लिए। नहीं, उसको अपने तौर तरीके पे चलने दो, मशवरे मत दो इसे। शुजा अगर मोहित ऐसे ही अबीरा को याद करता रहा वो तो घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजारेगा, उसे भूलेगा नहीं, आगे कैसे बढ़ेगा? और जब से अबीरा की मंगनी का पता चला है ना, उसने फिजियोथेरेपी भी बंद करवा दी है। इससे तो वो कभी ठीक नहीं होगा शुजा। वक्त तो थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा,
सबरीना को देखो, कितनी तब्दील हो चुकी है। हकीकत कबूल कर ली ना उसने आकर। अब तो मुस्कुराने लगी है, बातें करने लगी है। मोहित भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और जहां तक बात रही सबरीना और मोहित की दोस्ती की, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अगर मोहित उसको फिर से दोस्त बनाना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल की भड़ास निकल जाएगी, वरना अंदर घुट घुट के तकलीफ में रहेगा। सब ठीक हो जाएगा वक्त पर। पानी। थैंक यू। अगर आप ठीक होते, अपने पैरों पे खड़े हो सकते, चल फिर सकते, तो यहां तक नौबत ना आती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर देखिएगा, आप अपनी मोहब्बत से अबीरा आपी को वापस हासिल कर सकते हैं। नहीं होना मुझे ठीक, और ना ही मुझे किसी को प्रूफ करना है, समझी? तो अबीरा ने मुझ पे बेवफा होने का इल्जाम लगाया, जबकि मैंने कोई बेवफाई नहीं की। अरे बेवफाई तो उसने की मेरे साथ। तो फिर आप खुद क्यों सजा झेल रहे हैं? आपको मेरी तो बात सुनो, बार बार बहाने से मेरी काउंसलिंग करना बंद कर दो। यू नो व्हाट, तुम जाओ यहां से, शक्ल गुम करो। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम वापस अपने बाबा के घर जाओ। वो आए थे ना तुमसे मिलने के लिए, अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए जस्ट लीव। वैसे भी तो तुमने एक ना एक दिन मुझे छोड़कर ही तो जाना है। आखिर बहन हो तुम अबीरा की, तुमने भी तो वही करना जो उसने किया मेरे साथ। वीरा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम बहुत चुप चुप हो। कोई परेशानी है तुम्हें? कोई बात ही नहीं करती हो मुझसे? अगर कोई बात है तो बेटा मुझसे शेयर कर लो। नहीं, कोई बात नहीं है ना। मैं अपसेट हूँ, बस कुछ बोलने के लिए नहीं है तो क्या कहूँ, बताएं? वैसे हाँ, कभी कभी पछतावा इंसान को चुप लगा देता है, ज़बान बंद हो जाती है। पछतावा? कौन सा पछतावा? मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुमने हारून की अम्मी के साथ बदतमीजी की थी। ओह गॉड मम्मी, आपको हो क्या किया है? मैं कोई एक बात कर लूं, आप उसे जिंदगी मौत का मसला बना लेती हैं। मैं जिंदगी में ना कभी अपने फैसले पे पछताई हूं और ना कभी पछताऊंगी। ये कहता है बार बार बहाने से मेरी काउंसलिंग करना बंद कर दो। यू नो व्हाट, तुम जाओ यहां से, शक्ल गुम करो। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम वापस अपने बाबा के घर जाओ। वो आए थे ना तुमसे मिलने के लिए, अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
वैसे भी तो तुमने एक ना एक दिन मुझे छोड़कर ही तो जाना है। आखिर बहन हो तुम अबीरा की। तुमने भी तो वही करना जो उसने किया मेरे साथ। आप यहाँ पर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। सॉरी कहने आया हूं तुम्हें। तुम ऑलरेडी इतना सफर कर रही हो, खामा तुम्हें इतनी बातें सुना दी मैंने। अबीरा से कंपेयर नहीं करना चाहिए था मुझे। देखो, ना तो मैं अबीरा हूँ और ना ही मैं उस जैसी बन सकती हूँ, इसलिए आपको मेरी वजह से अफसर होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम, आप तो रिश्ते की बात करने गई थी ना पप्पो से। ये क्या आप सरमत की शिकायतें लगा कर आ गई हैं? सिगरेट ही पी रहा था ना, कोई ड्रग्स नहीं कर रहा था जो पप्पो डर जाएंगे। शान से बात ड्रग्स या सिगरेट की नहीं थी। बात ये थी कि राशिदा आपा के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि उनका बेटा कहीं मोहब्बत में धोखा खा के कोई गलत हरकत ना करे, कि खुद को नुकसान ना पहुंचाए। और मेरे ख्याल में मैंने मैसेज बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया। लेकिन मेरी शादी की बात तो रह गई ना। शान से लर्न टू बी पेशेंट, हौसला करो थोड़ा सा। तुम सोच सकती थी कि सबरीना कभी सरमत की जिंदगी से निकल जाएगी और उसकी शादी उस अपाहिज लड़के मुझ से हो जाएगी। सोच सकती थी? नहीं। Then learn to trust me. इस वक्त राशिदा आपा सिर्फ ये सोच रही हैं कि वो अपने बेटे की शादी कर दें और उनके जहन में सिर्फ तुम्हारा नाम आएगा, सिर्फ तुम्हारा। ओके? ओके। गुड। आए दिल ही तो है